मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मित्रों आज का जो वीडियो मैं लेके आया हूँ ये एक नए इशू पर है और वो इशू क्या है कि डाइवोर्स के मैटर में मेंटेनेंस के लिए जब अप्लाई किया जाता है तो क्या वाइफ का हायर क्वालिफाइड होना एक इशू बन सकता है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मामला है और इस इशू को कैसे डील किया गया ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली के द्वारा, वो फैसला मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। मित्रों जब भी कोई समस्या आती है तो उसका निदान, उसका इंटरप्रिटेशन, उसके फैक्ट्स का ऑनरेबल कोर्ट करते हैं और कोर्ट के सामने जब इशू आते हैं तो वो एक गाइडलाइन देते हैं और उसी तरह की एक गाइडलाइन आई ऑनरेबल हाई कोर्ट के इस फैसले से। वो फैसला क्या है इसको मैं आगे डिटेल से चर्चा करूँगा, लेकिन जो मेंटेनेंस इशू है वो मेंटेनेंस इशू इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको हमें ये जानने पहले कि ये मेंटेनेंस के लिए कौन कौन से एक्ट में क्या क्या प्रोविज़न किए गए हैं। तो इन शॉर्ट में हम समझ लेते हैं ये 4 एक्ट हैं। सीआरपीसी की सेक्शन 125 में इसकी व्यवस्था की गई है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ पिटीशन और सेक्शन 25 में परमानेंट पॉइंट से, और हिंदू एडॉप्शन एंड मैरिज एक्ट के सेक्शन 18 और सेक्शन 23 में, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 12 और सेक्शन 20 में इसके मेंटेनेंस से संबंधित प्रोविज़न दिए गए हैं। तो आज हम इस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर कोई मैटर डाइवोर्स का हो रहा है, सेपरेशन का है, तो क्या उसमें जब मेंटेनेंस के लिए अप्लाई किया जाता है तो जो फैमिली कोर्ट है या हायर कोर्ट है वो किस ग्राउंड पर मेंटेनेंस को दे रहे हैं और देना चाहिए। तो सबसे पहले जो अब आता है ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट के सामने। मित्रों क्योंकि ये जो मैटर हैं इसमें नाम नहीं दिए जाते हैं, इसलिए हम इसमें नाम ना दे करके इसका जो अपील का डिटेल है वही मैं दे रहा हूँ। वो है MATAPP विदिन ब्रैकेट FC 248 ऑफ 2019। इस पे ऑर्डर आया 12 सितंबर 2023, मतलब पिछले महीने इस पे 12 ये ऑर्डर आया। अब इसको हम समझें इससे पहले इन शॉर्ट इसके फैक्ट समझ लेते हैं। एक शादी हुई 21 अप्रैल 2014 को और उसमें 1 साल के बाद ही हस्बैंड के द्वारा डाइवोर्स पिटीशन फाइल की गई, और जैसे ही डाइवोर्स पिटीशन फाइल की तो वाइफ ने जो जहाँ जॉब कर रही थी वहाँ से रिज़ाइन कर दिया 22/5/2015 को। फिर कोर्ट के सामने बात बनी और आपस में जो डिस्प्यूट हो गए थे वो डिस्प्यूट को ख़त्म किया गया, लेकिन दोबारा से झगड़ा हो गया, दोबारा डिस्प्यूट हो गया, पुलिस मैटर बन गया और 6 फरवरी 2016 को वो पुलिस स्टेशन में मैटर पहुंच गया, जिसके बाद 24 मई 2016 को हस्बैंड ने सेकंड टाइम डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दी। अब जब दोबारा से फाइल हुई तो जो वाइफ है उसने अंडर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो है, जिसको कहते हैं कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ पिटीशन मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डाल दी। उसको फैमिली कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। किस ग्राउंड पे डिसमिस किया कि उसकी जो वाइफ है उसकी एजुकेशन बहुत है, हाईली क्वालिफाइड वाइफ है, तो इसलिए उसको नहीं मिलना चाहिए। इस ऑर्डर को वाइफ ने ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली के सामने चैलेंज किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने वो केस रिमांड कर दिया और उनको डायरेक्शन दी कि आप इसको दोबारा से विचार करें, और दोबारा से विचार करने पर जब ये मैटर कोर्ट के सामने आया फैमिली कोर्ट में तो वाइफ ने 35,000 रुपये तो उसको पर मंथ और 55,000 रुपये खर्चा एक्सपेंसेस इसकी डिमांड करी, लेकिन ऑनरेबल फैमिली कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और ग्राउंड वही रहा। तो फिर दोबारा से जब ये मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली के सामने आया तो हाई कोर्ट ने इसमें फैमिली कोर्ट के जो ग्राउंड थे उनको कंफर्म किया और क्या होल्ड किया मैं पढ़ता हूँ। इट इज़ नॉट इन डिस्प्यूट दैट द अपीलेंट वाज एमफिल एट द टाइम of her marriage and was pursuing PhD, which she has completed and is now having the qualification
of PhD management with professional qualification in computers, while on the other hand the respondent is a simple graduate. अब ये वाली फाइंडिंग ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली ने दी कि भाई वो तो सिंपल सा एक ग्रेजुएट है और ये इतनी एमफिल पीएचडी करे हुए हैं कंप्यूटर में, मैनेजमेंट में, तो इनको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही ग्राउंड बन गया इसका। और क्या कि हाईली क्वालिफाइड है लड़की जो वाइफ है, इसलिए उसको कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो कैपेसिटी उसकी है ही। फिर आगे इसको इन्होंने इसमें क्या कहा कि वी फाइंड दैट इन द प्रेजेंट केस इट इज़ नॉट ओनली द अपीलांट इज हाईली क्वालिफाइड एंड हैज़ अर्निंग कैपेसिटी such a person cannot be held entitled to maintenance. We therefore find no merits in the appeal which is hereby dismissed. Honorable High Court ने केवल इस ग्राउंड पर कि उसकी इतनी हाईली क्वालिफाइड है और उस पर कैपेसिटी है उसको अर्निंग की, तो मेंटेनेंस उसको नहीं मिलेगी। तो ये एक नया नज़रिया आया मित्रों, इसको अभी हम आगे चर्चा करेंगे। ये ऑर्डर कब का है दिल्ली का? ये ऑर्डर है 12 सितंबर, मतलब पिछले महीने 12 सितंबर 2023 का। लेकिन अभी 4 अक्टूबर को ही एक दूसरा ऑर्डर आ गया। वो ऑर्डर कहाँ का आया? वो ऑर्डर है ऑनरेबल हाई कोर्ट मध्य प्रदेश। अब इसमें भी मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन इसमें क्रिमिनल डिवीज़न नंबर 3677 ऑफ 2022 है, जो कि डिस्पोज हुआ अभी फाइनली 4 अक्टूबर 2023 को। तो इसके भी फैक्ट्स क्या थे कि इसमें फैमिली कोर्ट ने हस्बैंड पे 10,000 रुपये की मेंटेनेंस लगा दी और उस ऑर्डर को हस्बैंड के द्वारा ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया कि साहब इसी ग्राउंड पे कि उसकी वाइफ तो हाईली क्वालिफाइड है, MBA है, तो उस और वो उतना नहीं है, तो इसलिए उसको मेंटेनेंस जो 10,000 नीचे से फैमिली कोर्ट ने तय की है ये नहीं होनी चाहिए। इस ग्राउंड पर ये मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट मध्य प्रदेश की इंदौर बेंच में पहुंचा। तो कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या लिखा? ये 4 तारीख का है, 10 दिन पहले। ऑन द बेसिस ऑफ ए डिग्री ए वाइफ कैन नॉट बी डिसएंटाइटल्ड फॉर द मेंटेनेंस। इफ वाइफ हैज ए डिग्री ऑफ हायर एजुकेशन इट कैन नॉट बी असर्टेन्ड दैट शी इज एबल टू मेंटेन हरसेल्फ। मित्रों, ये उसके उल्टा दे दिया कि अगर वो क्वालिफाइड है तो ये आधार नहीं हो सकता कि उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। तो मित्रों, असलियत में है क्या? अब हमारे पास दोनों जजमेंट आ गए, लेटेस्ट जजमेंट आ गए, 1 सितंबर का, 1 अक्टूबर का। तो इसका अर्थ क्या है और क्या होना चाहिए? मित्रों, मेंटेनेंस का मतलब है भरण पोषण, और भरण पोषण से अपने आप ही एक अर्थ निकलता है कि जीवन यापन। मेन उद्देश्य कानून का ये है कि इसको तय करते समय ये नज़रिया होना चाहिए कि जो लड़की अपना वैवाहिक घर अपने ससुराल से अलग हो रह रही है, अपने हस्बैंड से अलग रह रही है, उसने छोड़ दिया है, अब वो उसका जीवन यापन कैसे होगा, उसका भरण पोषण कैसे होगा? कुछ शब्द अपना अर्थ अपने आप ही बताते हैं। अंग्रेजी में मेंटेनेंस चलता है, इसका है भरण पोषण, और भरण पोषण अपने आप ही बता रहा है कि उसका जीवन यापन कैसे चलेगा। तो मेन थीम क्या है, मेन उद्देश्य जो पीछे छिपा हुआ है, चाहे वो CRPC की सेक्शन 125 हो, चाहे और एक्ट्स में जो मैंने बताया व्यवस्था की गई है, उस सबका थीम एक ही है। वो क्या है कि उसका जीवन यापन कैसे होगा। और जीवन यापन करने के लिए कोई भी ये शर्त नहीं हो सकती कि साहब उसकी वो क्वालिफाइड है, हाईली क्वालिफाइड है। उसका जीवन यापन किस स्टेज पर आकर हो रहा है, वहीं पर आकर के ये मेंटेनेंस को तय किया जा सकता है। अब उसका क्या है कि ये कोई अधिकार नहीं है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन उसको तो मिलना ही है। अगर वो हाईली क्वालिफाइड के साथ साथ जॉब भी कर रही है और उसकी अर्निंग हो रही है, ये प्रूफ हो रहा है, तो उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस स्तर से वो उसका जीवन यापन चल रहा था, लाइफ स्टाइल थी, उसी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए अगर वो जॉब नहीं कर रही है तो उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो इसका पैमाना, उसका क्राइटेरिया हाईली क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि जो उद्देश्य है वो ये है कि जीवन यापन किस स्तर पे हो रहा है, जो उसका स्तर है वो उस स्तर पे क्या जीवन यापन करने के लिए मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो उसको मेंटेनेंस मिलनी चाहिए, और कानून की भी मंशा यही है। मित्रों, ये दोनों इम्पॉर्टेंट जजमेंट से ये नज़रिया सामने आया
कि केवल ये मान लेने से कि वो हाईली क्वालिफाइड है ग्राउंड नहीं बन सकता। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हालांकि इस ग्राउंड पर उसको मेंटेनेंस नहीं दी, लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने ये बात को माना और उन्होंने इसको कहा कि भाई ये ग्राउंड बन सकता है कि हाईली क्वालिफिकेशन है, वो कैपेसिटी रखती है, लेकिन इस ग्राउंड पर केवल इस ग्राउंड पे ये नहीं कह सकते कि इनको मेंटेनेंस के लिए वो एंटाइटल नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट मित्रों ये इशू है और मुझे उम्मीद है कि संबंधित इसी तरह के लोग जो इस तरह की मैटर को डील कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत गाइडलाइन का काम करेगा। नमस्कार।